जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणानावासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम डमरू की धुन से निकलने वाले मड़ंग है ना, मड़ंग शब्द से निकलने वाले जो क्रियापद जो है सगाजनों मन है ना, तो इसके ऊपर सगाजनों आज हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। कल के पाठ में मैंने आप लोगों को प्रत्येक कर्ता के अनुसार उसकी रचना किस प्रकार से बनती है इसके ऊपर सगाजनों मैंने डिटेल्स में बताया था। अगर सगाजनों आपने वो पाठ देखा नहीं होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो सगाजनों, जैसे कि जो डमरू जो हमारा बजता है, जैसे कि कड़ंग खड़ंग गड़ंग घड़ंग चढ़ंग छड़ंग जड़ंग, इस प्रकार से जो सगाजनों धुन निकलते हैं ना डमरू में से, तो हमारे जो पांडे के बारे कुपारलिंगु बाबा है उनको जैसे कि पढ़ते हैं, जैसे अपने जुबान से एक आवाज़ निकलते हैं है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता हो, जैसे कि पड़ंग फड़ंग बड़ंग भड़ंग मड़ंग है ना, इस प्रकार से सगाजनों ये क्या है, मड़ंग क्या है, डमरू की धुन में से एक आवाज़ निकलता है ना। मड़ंग क्या है, डमरू की धुन में से आवाज़ निकलता है। तो फिर हमारे जो कुपार लिंगु जो है ना उसको इस प्रकार से पढ़ते हैं मन है ना। तो अगर सगाजनों मैं इसको फिर से पढ़ूँ, अगर यहाँ पे देखिए पड़ंग फड़ंग बड़ंग भड़ंग मड़ंग जो है ना, तो हमारे जो लिंगु जो है किस प्रकार से बोलते हैं उसको, पन फन बन भन मन है ना। तो इस प्रकार से पन फन बन भन, इस प्रकार से सगाजनों अपनी जुबान से वो उच्चारण निकालते हैं। तो सगाजनों ये जो मन जो है, तो सगाजन ये क्या हमारा क्रियापद की मूल धातु है, ये सगाजनों क्रियापद की मूल धातु है हमारी। ओके, क्रियापद की मूल धातु। ये क्या मन के हमारे क्रियापद की मूल धातु। तो सगाजनों इसको भलाई अंत में न आता है ना, अंत में न आता है, मगर हम उसको पढ़ेंगे कैसे, म पढ़ेंगे सिर्फ। म क्या हमारा वर्ण है, इस प्रकार से म क्या हमारा वर्ण है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा म निकलता है ना। तो इस प्रकार से तो सगाजनों उसी प्रकार से आपको, अगर सगाजनों आपने गुंडी हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया हो, ये सारे के सारे वर्ड्स है किस प्रकार से निकलते हैं इसके ऊपर बताया हो। तो सगाजनों आज के लेक्चर में हम जैसे कि जो न्यूटर वाली जो सर्वनाम होते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सगाजनों हम ये क्रियापदों की रचना देखेंगे। तो जैसे कि सगाजनों आगे पढ़ते हम, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि सगाजनों उसी प्रकार से देखिए अभी हड़ंग है ना, हड़ंग, हड़ंग से सगाजनों हमारा क्या निकलता है, हड़ंग से हमारे सर्वनामों की रचना बनती है। जैसे कि ये जो शब्द है ना सगाजनों ह है ना, ह में से सगाजनों दो प्रकार के क्रियापद निकलते हैं। जैसे दो प्रकार के हमारे क्रियापद भी निकलते हैं और हमारे क्या निकलते हैं, सर्वनाम भी निकलते हैं। जैसे कि एक आता है सगाजनों हिद, हिद या तो हिदू, हिद या तो हिदू, इसका मतलब होता है यह है ना। तो फिर दूसरा आता है सगाजनों, इसमें से निकलता है हड़ंग में से हाद या तो हादू, हाद या तो हादू। सगाजनों गुंडी भाषा जो प्रोटोदर्डन भाषा है, बहुत सी भाषाओं की जननी है। तो सगाजनों ये जो शब्द जो आपको दिख रहे हैं है ना, ये जो शब्द जो दिख रहे हैं आपको अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कन्नड़ में भी देखने को मिलेंगे, तेलुगु में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। तो इसी शब्द से वो सगाजनों इसी शब्द से निकले वो। तो जैसे कि सगाजनों इसी के अकॉर्डिंग अब हम, जैसे कि हमारा क्या निकल आता है यहाँ पे मन है ना, मड़ंग शब्द से, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करके दिखाता, मडंग है ना, मडंग। तो सगाजनों इसको हम चारों शब्दों को निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेंगे, वो मड प्लस न प्लस ग है ना, इस प्रकार से। तो सगाजनों ये क्या होता है हमारा मन, ये हमारा मन निकल रहा शब्द है ना इसमें से। तो इस प्रकार से, तो जैसे कि सगाजनों हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सगाजनों बहुत से जगह पे जैसे कि हिद या तो हिदू के लिए हम आंधू है ना, आंधू या तो आंध, इस प्रकार के क्रियापद लेते हैं। मगर सगाजनों आज जो हम पढ़ रहे हैं मन धातु से बनने वाले सायकारिक क्रियापद है ना, सिर्फ मन धातु से बनने वाले सायकारिक क्रियापद इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मन धातु जैसे कि क्रियापद हमें सायकारिक क्रियापद बनाने का रहा,
तो जैसे कि 3 धातु रहती है, जैसे कि मन, आम और हन, है ना। मन, आम और हन 3 प्रकार की धातुएं हैं, तो उसमें हम प्रत्यय लगा के हम सायकारी क्रियापद बनाते हैं। जैसे कि अभी लेता मैं ईद मन प्लस ता, है ना। ईद मन प्लस ता, तो जैसे कि सगाजनों इसको मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये कैसे बनता है, इस प्रकार से मनता, है ना। मनता, जिस प्रकार सगाजनों, जिस प्रकार मान लीजिए अपने पास सर्वनाम क्या है, हिद, है ना, हिद, तो हम उसके लिए हमेशा अंत में हमें जो प्रत्यय लगाने का रहा तो हम ता प्रत्यय लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। अगर सगाजनों यहाँ पर देखिए, अगर कोई वस्तु जैसे कि पुरुष लिंग रहे, है ना, कोई वस्तु पुरुष लिंग रहे तो उसके लिए हम मंतोर सायकारी क्रियापद लेते हैं। अगर वह स्त्रीलिंग रहा, जैसे कि बिल्ली रहे, है ना, कुत्ती रहे, तो उसके लिए हम मनता क्रियापद यूज करते हैं। तो जैसे कि इसका मतलब लिख देता हूँ मैं सगाजुनो, जैसे कि ईद मनता, है ना, ईद मनता, तो इसका मतलब क्या आता है हिंदी में, यह है, यह है। ये क्या है सगाजुनो, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो अभी जो है सगाजुनो हम दूर के व्यक्ति के लिए पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए हाथ बिलाल आंदू, है ना, हाथ बिलाल मनता, सॉरी हाथ बिलाल मनता, है ना, यानी वह बिल्ली है, इस प्रकार से। तो हम बोलेंगे जैसे कि हाथ मनता, है ना, तो इस प्रकार से। यहाँ पे मन प्लस ता, इस प्रकार से। तो ये क्या बनता है सगाजनों, वह है ना, वह है, इस प्रकार से। और सगाजनों इसमें भी न्यूट्रल वाले जो है ना, इसमें भी न्यूट्रल में जैसे कि सगाजनों अनेकवचनी रूप बनते हैं न्यूट्रल के लिए, यानी नपुंसक लिंग के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीद, है ना, हीद से सगाजनों हमारा क्या बनता है, सर्वनाम हिर्क, है ना, हिर्क, हिर्क मंतांग, या तो मंतोर्क, इस प्रकार से। अगर वो स्त्रीलिंग रहा तो सगाजनों उसमें क्या बोलेंगे हम, मनता, है ना, इस प्रकार से। अगर वो पुरुष लिंग रहा सिर्फ तो हम उसके लिए कौन सा क्रियापद यूज करेंगे, मंतोर, इस प्रकार से। अगर सगाजनों ये भी यूज नहीं करने का रहा, आप ये भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है ना, दोनों। अभी दूसरा देखिए, इसमें ये क्या होगा सगाजनों, पास के व्यक्ति के लिए, इसका मतलब होता है ये है, ये है। तो अभी जो है सगाजनों हम क्या पढ़ेंगे, दूर के व्यक्ति के लिए, हुर्क मनतांग, यहाँ पे सगाजनों मन प्लस तांग, इस प्रकार से मन प्लस तांग, है ना, इस प्रकार से वो क्रियापद बनता है। और ये जो है सगाजनों दूसरा जो है मन प्लस तोर्क, है ना, इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार ये भी मंतोर्क, है ना, इस प्रकार से। क्रियापद सगाजनों जो हमने पुरुष और स्त्री के लिए लगाए थे वही क्रियापद यहाँ पर यूज होते हैं। इसका मतलब होता है वे है ना, तो इस प्रकार से। तो सगाजनों इस प्रकार से इसके प्रत्येक कर्ता के अनुसार प्रत्येक क्रियापद की रचना होती है। तो सगाजनों पूरे विश्व में गोंडी भाषा ऐसी चीज़ है सगाजनों, जैसे कि इसके वाले हर कर्ता के अनुसार प्रत्येक क्रियापद जो है भिन्न भिन्न बनते हैं, जो कि अन्य भाषाओं में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते, सिर्फ गोंडी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा लिख कर रखिएगा, और सगाजनों जो गोंडी हिस्ट्री का जो वीडियो बनाया हो सगाजनों वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। तभी आप लोगों को जैसे कि ये जो धुन निकलती है डमरू की धुन में से, जैसे कि कड़ंग खड़ंग गड़ंग घड़ंग अंगड़ा, है ना, चढ़ंग छड़ंग जड़ंग झड़ंग टड़ंग ठड़ंग, इस प्रकार से जो धुन निकलते हैं ना सगाजनों, उसी प्रकार हमारी जो है कर्ता और क्रियापद की रचना होती है। सगाजनों जैसे कि अब हम इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बराबर समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ ईद मनता, सॉरी ईद बिलाल मनता, है ना, ईद बिलाल मनता, या तो मंदा, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं सगाजना आप लोग।
इसका मतलब होता है यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। अगर हम इसमें, अगर हम जैसे कि न्यूट्रल में, जैसे कि पुरुष लिंग है, जैसे कि हित नय मंतोर, है ना, हित नय मंतोर, तो इसका मतलब क्या होता है, वह कुत्ता है। हित नय मंतोर यानी वह कुत्ता है, तो इस प्रकार से बोलेंगे। यानी ये क्या है, पास के व्यक्ति के लिए। अगर हम दूर के व्यक्ति के लिए बोलने का रहा तो हम क्या बोलेंगे, हाथ बिलाल मनता यानी वह बिल्ली है। हाथ नय मंतोर या तो मंदोर यानी वह कुत्ता है, तो इस प्रकार से बोलेंगे। ज़्यादा करके सगाजुनों हम क्या करते हैं, इसमें आम धातुओं से बनने वाले सहायकारी क्रियापद यूज करते हैं इसमें, है ना, मगर एक ऐसे अनौपचारिक रूप से बोलते हैं हम इसको। तो जैसे कि हमें अनेक क्वेश्चन में बोलने का रहा इस सेंटेंस को अभी, जैसे कि हेयर बिलाल मंतांग, यानी इसका मतलब होता है ये बिल्लियाँ है। हेर बिलाल मंतांग यानी ये बिल्लियाँ है। होर बिलाल मंतांग यानी वे बिल्लियाँ है। तो इस प्रकार से सकाजुन हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या, हेर क्या हमारा सब्जेक्ट है, कयुमियाल, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बिलाल है, और ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना। इस प्रकार से मंतांग क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम गुंडी भाषा में बोलते हैं सुटसिए न्यूजे या तो क्रिया बेद। इस प्रकार से उसका अर्थ निकलता है गुंडी भाषा में।